सभी सामाईन नाजरीन और प्यारे दर्शकों का बुलंदशहर की सरज़मी से जाहिद अली ख़ान का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ वो सिर्फ ना बुलंदशहर की ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि पूरे देश की धरोहर है, बल्कि अगर हम कहना चाहें तो दुनिया के लिए भी एक धरोहर है ऐतिहासिक। आज हम बुलंदशहर सिटी के अंदर खुर्जा बस अड्डे के पास यहाँ पर गोरों का कब्रिस्तान कहते हैं, अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। 1857 की क्रांति में जितनी भी यहाँ पर अंग्रेज़ी शासनकाल में जो अंग्रेज़ों की जो मौतें हुई झड़पों के दौरान, तो उसी में एक थे यहाँ पर लेफ्टिनेंट डुकान चार्ले होम, जो कि 29 साल के थे। और 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर स्टेट ऑफ नवाब जो मालागढ़ के थे वलीदाद खां, उनके किले पर जब अंग्रेज़ों ने हमला किया उसी में इनकी मौत हो गई। और इसी में इनको उस समय जो यहाँ पर महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने अपने नाम से उस ज़माने में ब्रिटिश शासन में सबसे बड़ा जो अवार्ड था, विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड था, उनको होमेज श्रद्धांजलि देने के लिए महारानी विक्टोरिया क्रॉस इनको अवार्ड मिला, जो कि ब्रिटिश शासन में ये पहले वो हैं जिनको जो है ये विक्टोरिया क्रॉस का अवार्ड मिला अपने आप में। इनकी समाधि पर, इनकी कब्र पर यहाँ पे लिखा है, इन द मेमोरी ऑफ द लेफ्टिनेंट डुकान चार्ले होम, बंगाल इंजीनियर्स, एज 29 years, who was killed by the explosion of a mine when engaged in a destroying the fort of Malagarh on the 1st October 1857 as leader of the Fort and Hope, which on the 21st September 1857 successfully attacked the Kashmir Gate, Delhi. He was awarded the first Victoria Cross given in India. तो ये यहाँ पर उस समय का यहाँ पर ये पत्थर लगा हुआ है उनकी समाधि पे, और नीचे इस पे लिखा हुआ है सुनोटो केरसन एंड आगरा, जिन्होंने उसके बाद में इसको ये बनाया है। इसको मैं हम चाहेंगे यहाँ पर प्लीज़ आप इसको ज़रा कवर कर दीजिए। और ये अपने आप में देखिए ऊपर क्रिस का क्रॉस का वो निशान है, सलीब का निशान है। और देखिए फिर एक यहाँ पर एक और कब्र है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसको भी करीब से। और इस पे लिखा हुआ है थॉमस टोनोची, son of the late Thomas Tonochi of AYR and the Margaret, his wife, born 14 August 1790 and died 25 September 1860, age 70 years। तो ये भी कहीं ना कहीं बड़े ओहदे पे रहे होंगे। और यहाँ पर फिर और एक यहाँ पर ये कब्र है, बहुत पुरानी है, ब्रिटिश टाइम की। प्लीज़ आप दिखाइए इसको। यहाँ लिखा हुआ है डेविड अलेक्जेंडर, सन ऑफ द लेट डेविड फेरियर। ये भी स्कॉटलैंड के थे और इनकी भी यहीं पर डेथ हुई थी, 29 साल की उम्र, नौजवानी थे ये। तो प्यारे व्यूअर्स, अपने आप में बहुत ही शायद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में और भी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि उस ज़माने का इनका ये कब्रें हैं 250-200 साल पुरानी। और मैं दिखाना चाहूँगा प्लीज़। तो अपने आप में प्यारे व्यूअर्स ये बड़ा अजीबो गरीब यहाँ पर ये है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से देखिए ये इनको दिखाइए प्लीज़। यहाँ पर अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है और बहुत यहाँ पर गंदगी, झाड़ फूस, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बरसात का मौसम है और यहाँ पे झाड़ इतनी, कोई शायद यहाँ पे शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, या जितनी भी क्रिश्चियनिटी की जितनी संस्थाएं हैं, एनजीओ वगैरह हैं। और ये भी एक अपने आप में व्यूअर्स एक ये कब्र है, ग्रेव यार्ड के अंदर एक ग्रेव है। और ये भी उसी 1852 की ये कब्र है, और इनकी जो एज है 47, और इनका नाम है अगस्टे चेली प्लोडेन। बंगाल सिविल सर्विस में थे ये उस ज़माने में। और इनका लिखा हुआ है, ये क्लियर नहीं है, पत्थर पे स्क्रैचेस आए हुए हैं।
देखिए ये अपने आप में सारे क्रिस के सारी अद्भुत यहाँ पर ये कब्रें हैं। और ये जो देखें, आप पढ़ सकते हैं चार्ल्स शेडवेल ट्रेगियर, एक ये यहाँ पर ये भी ब्रिटिश शासन के। और आपको और दिखाना चाहता हूँ प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए, इन द लविंग मेमोरी ऑफ मिस्टर सैमुअल एस सिंह, बॉर्न 1959, डाइड इन 13 सितंबर 2016 में हुए ये। अच्छा, आशा सिंह, वाइफ ऑफ ऑल फैमिली, आई थिंक ये भी शायद क्रिश्चियन। ये यहाँ पर 200 साल पुरानी है दोस्तों, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये फिर ये हैं प्रिस्सिलिया हैशमैन, यंगेस्ट डॉटर ऑफ थॉमस हैशमैन and senior, and Mary his wife, who was born on the 14 November 1839, died 20 June 1903, 1903, एज 61 ईयर्स ये रही इनकी उम्र और 7 मंथ। सो ही गिव्ड हिज बिलोव्ड स्लीप, उसके बाद इनकी डेथ हो गई 1839 में। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं, अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक। और फिर एक इनके साथ में ये कबर और है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। टू द मेमोरी ऑफ द सारा मैरी हैशमैन, eldest daughter of the Thomas Hashman Senior, and Mary his wife, who was born on the 27 अगस्त 1836, और इनकी डेथ भी 1898 में हुई, 62 साल इनकी उम्र रही। और फिर एक ये कबर है मैरी हैशमैन, ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं व्यूअर्स। और यहाँ पर 1878 की है, 73 साल इनकी उम्र हुई। और फिर ये सब ये ब्रिटिश काल के जितने अफसर थे, ये उनकी कब्रें हैं और उसी ज़माने से यहाँ पर ये मौजूद हैं, देखिए। तो व्यूअर्स, ये मेरी कोशिश यही थी कि मैं आप लोगों को हमेशा यूनिक चीज़ दूँ। ये भी मैं आपको आप पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। Sacred to the memory of the George John, the youngest son of the Thomas Hashman Senior, and Mary his wife, who was born at Mutra on the 1842 में है ये भी, और 1880 में इनकी डेथ हुई है 37 साल की एज में। और ये सब आई थिंक एक ही फैमिली मेम्बर हैं ये। थॉमस हैशमैन जो थे, जो ऑफिसर होंगे, उन्हीं की ये वाइफ, उनकी दोनों बेटियां, ये कब्रें हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको 1 2 3 4 5, ये 5 ऑफिसर्स की ये एक ही फैमिली मेम्बर्स सबकी कब्रें हैं ये लगातार साथ में। तो अपने आप में आप देख सकते हैं प्यारे व्यूअर्स और सभी NRI के कब्रिस्तान चारों तरफ से वॉल्स कवर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये जर्जर हालत में है। ये क्रॉस विक्टोरिया का ये जो अवार्ड मिला है, ये फिर उनकी कब्र आ गई। जो मालागढ़ के किले को जिन्होंने ध्वस्त करने की हमला किया था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई और इनको विक्टोरिया क्रॉस का अवार्ड मिला था, ये सामने। तो प्यारे व्यूअर्स, अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, लेकिन बड़ी निराशा है कि एक ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट में, उसने भी इसको अब ऊपर कोट के साथ साथ इसको भी ऐतिहासिक घोषित किया हुआ है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स बहुत ही देखिए साफ़ सफाई कुछ नहीं यहाँ पर सब, जबकि इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं सरकार को इसमें आगे आकर एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए था। ये फिर एक कब्र है इन लविंग मेमोरी ऑफ द HB पुनीते BC सर्विस, हु डाइड सडनली बुलंदशहर ऑन अगस्त 1892। ये भी पुरानी कब्र है 1892 की। तो प्यारे वर्ष में एक एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये 2 कब्रें फिर हैं, ये भी जो है 1939 की हैं। ये देखें आप, ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं आप। तो कोशिश यही है प्यारे वर्ष। और एक कब्र और है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए उस ज़माने का यहाँ पर शायद फोर्ट हो रहा होगा, 2 बुर्ज यहाँ पर जर्जर बोसीदा हालत में हैं।
और फिर देखिए किस कदर घास और जंगली यहाँ पर झाड़ फूस हुए हुए हैं। ये एक कब्र है प्यारे व्यूअर्स, ये 1955 की है और 2018 में इनकी डेथ हुई, सॉरी। और इनका नाम है अनुराग, वाइफ ऑफ चिल्ड्रन प्रियंका अभिनव दीपक। ये अभी हाल फिलहाल की है, 2018 की। तो प्यारे व्यूअर्स, आपसे और भारत सरकार से और चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, वीडियो जाती है, मैं मानवता के लिए भारत सरकार से, यूपी सरकार से और बुलंदशहर प्रशासन से, विशेष रूप से डीएम बुलंदशहर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अनमोल ऐतिहासिक जगह है ये अपने आप में, गोरों का कब्रिस्तान, जो कि हमारे राष्ट्रीय धरोहर है। इसकी देखभाल के लिए यहाँ पे, इसकी सौंदर्यकरण के लिए और इसके सुरक्षा हेतु यहाँ पर सारे अच्छे अरेंजमेंट कराए जाएं, ताकि यहाँ पर विदेशी और साथ साथ हमारे हिंदुस्तानी और बुलंदशहर के लोग भी अपने इतिहास को जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और ये जो अपने आप में अद्भुत, ये आप देख पा रहे हैं व्यूअर्स, जो क्रॉस विक्टोरिया का जो अवार्ड मिला हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज़अप से। ये आप पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, कोशिश कर रहा हूँ। ये तो प्यारे व्यूअर्स, आपसे हमेशा एक ही प्रॉमिस रहा है कि बुलंदशहर के अंदर वो एक एक चीज़ वो मैं आपको समेट के रात दिन की जद्दोजहद से मेहनत करके आपको संवार के दूं, ताकि आप घर बैठे ऑफिस में जब भी समय हो, बुलंदशहर के बारे में जिनका मोटिवेशन है या ऐतिहासिक चीज़ें हैं, राष्ट्रीय धरोहरें, मैं उनको रूबरू करा सकूं। तो प्यारे व्यूअर्स, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आपकी मोहब्बत, प्रेम, स्नेह, सपोर्ट की वजह से ही पहुँचा हूँ और निरंतर आगे आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराता रहूँगा कि जो जो इन 5-10 साल में हर फील्ड के अंदर जो हमारे बिजनेस टाइकून या गुणवत्ता के लिए या उनका मोटिवेशन रहा है बुलंदशहर की धरती के लिए या मानवता के लिए, वो हर उन लोगों को मैं आपसे रूबरू कराता रहूँगा। तो प्लीज़ मैं विदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा और एक विजुअल दिखाते जाइए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। दीवार टूट रही है, दिखा सकते हैं कोने पे।